ये फैमिली प्लानिंग वालों का मुंह चढ़ाने के लिए। ये फैमिली प्लानिंग वाले, जैसे वो इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा ना, आपके 19:15 तो आप इस कौम पे रहम नहीं कर रहे? तो मैंने क्या जवाब दिया था? खिदमत कर रहा हूं मैं। क्योंकि जिस मुल्क में ग्रोथ रेशो बढ़ता है, जवानों का रेशो ज्यादा, बूढ़ों का रेशो कम, कमाने वाले ज्यादा, खाने वाले कम, ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है। ये तो हमें जो नस्ल रोकने का गोरे कह रहे हैं, अपने आप को तो, अपने कौमों को तो पैसे दे दे के बढ़ा रहे हैं नस्लें। एक एक बच्चे पे ठीक ठाक पैसा मिलता है। हमें इसलिए कह रहे हैं कि ये वैसे ही तबाह हो रहे हैं, तो अब आबादी रोक के और तबाह कर दो, ताकि बुढ़े बढ़ जाएं, जवान कम हो जाएं। तो और ज्यादा हमें बर्बाद करने के लिए ये कहें। हमारे खैर खा थोड़ी जो हमें मशवरे दे रहे हैं कि जो है ये नस्ल रोको। इनको पता है हमारी बढ़ नहीं रही, इन कम वक्तों की बढ़ रही है, तो ये भी हम पर मुसल्लत हो जाएंगे, और हो नहीं जाएंगे, होना शुरू हो गए हैं। मैंने 20 साल पहले बयान किया था कि जापान में हमारे पश्तून भाइयों की नस्ल बढ़ रही है, जापानीज की नस्ल खत्म, एक एक दो दो बच्चा होता है उनका। हुकूमतें कह रही है बच्चे पैदा करो, नहीं कर रहे। मैंने कहा देखना एक दिन आएगा जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे, निस्वार की दुकानें खुलेंगी। मैं अब जापान होकर आया हूं लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए। और वहां बता रहे हमारे जो पेशावर कोयटा के पश्तून लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो यहाँ की औरतों से निकाह करते हैं, हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, तो हमारी नस्ल बढ़ रही है। वहां पंजाब के सियालकोट के लोग मिले, उनकी नस्ल बढ़ रही है, जापानियों के एक एक दो दो बच्चे, नस्ल खत्म। तो दुनिया में यूनान एक ऐसा कंट्री है, यूनान में जो असल कौम रहा करती थी खत्म हो चुकी है, पता है आपको? वहां दूसरी कौमें हैं, क्योंकि उन्होंने नस्ल रोकी, खत्म। तो ऐसे गायब होती है नस्लें, पता भी नहीं चलता, ऐसे नस्लें गायब होती हैं। और लोग हमें कहते हैं कि मुफ्ती साहब को यूनाइटेड नेशन का नहीं पता। यूनाइटेड नेशन की नजर में इस वक्त आबादी एक बहुत बड़ा अजाब बन चुकी है, और ये कह रहे बच्चे पैदा करो। आपको यूनाइटेड नेशन का नहीं पता। यूनाइटेड नेशन की जो मुस्तनद रिपोर्ट है वो ये है कि ग्रोथ रेशो इतना खतरनाक गिर गया है कि कोविड से बड़ी तबाही आने वाली है दुनिया में, कोविड से बड़ी तबाही आने, क्योंकि फितरत का एक लॉ है ना कि इतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि बूढ़ों का रेशो जितना है उस हिसाब से जवानों का रेशो एक इतना रहे। वो अब मेंटेन नहीं है, वो क्या हो गया है, वो खराब हो गया है। तो अब तो दुनिया चीख रही है भाई, जाओ स्वीडन में, डेनमार्क में और मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ, पागल हुए में, वो कहते हैं बढ़ाओ यार, तभी तो हमें वीजे दे रहे हैं। वो अमेरिका कह रहा है फैमिली के साथ आ जाओ, आप कह रहे हो हमें नहीं बुला रहे। वो पहले देखता है कि यहाँ के खाली बच्चे ही पैदा करेगा या कुछ और भी करेगा, कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि फैमिली वाले लोग आए और बच्चे यहाँ आके पैदा करके नस्ल बढ़ाएं। तो इसलिए ये उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नहीं तहजीब के अंडे हैं गंदे। अच्छा, मुझे इरशाद भट्टी के स्टाइल पे बड़ी हंसी आई जब मैंने कहा ना खिदमत, कह रहे अच्छा खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वो तंज भी कर रहा था और स्टाइल भी नहीं चेंज हो रहा था। खैर हम आगे चलते हैं, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, बकरे। तो अल्लाह ने 2 बकरे काटने का क्यों हुक्म दिया? ताकि फैमिली प्लानिंग वालों को तकलीफ हो। तकलीफ इस बात की होगी कि एक तरफ पहले ही बहुत बच्चे हैं और मजीद बच्चा आने पर ये खुशी में बकरे भी काट रहे हैं। देखो 2 चीजें अल्लाह ने रखी हैं बच्चे ज्यादा होने पर। 2 अल्लाह ने शुक्राने रखे हैं बाप के ऊपर, 2 शुक्राने। एक, हर बच्चे पे बकरा कटेगा, शुक्राना है, ये जुर्माना नहीं। अगर जुर्माना होता तो इसका गोश्त खाने की इजाजत ना होती। हम बकरीद, जब हम हज में होते हैं और एहराम में हमसे कोई गुनाह हो जाता है, जिनायत का मतलब एहराम की पाबंदी के खिलाफ वर्जी हो गई, तो बकरा काटने का हुक्म है, उसका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो जुर्माना है, शुक्राना नहीं है। एक ही सफर में आप हज भी करो, उमरा भी करो, हज तमत्तो, ये शुक्राना है। तो इसमें जो बकरा काटोगे उसका गोश्त खाने की इजाजत। जुर्माने वाले बकरे का गोश्त नहीं खाया जाता, शुक्राने वाले बकरे का गोश्त खाया जाता है। बकरीद में हम शुक्राने के तौर पर जानवर काटते हैं, जुर्माने के तौर पे नहीं, क्योंकि ईद के दिन जुर्माने नहीं लगते अल्लाह की तरफ से, फिर ये ईद कैसी हुई? शुक्राने होते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा काटो खाओ, ठीक है ना। टिक्के बन रहे होते हैं रात को, देखो क्या हलीम की देगे वो मुहर्रम के उससे बन रही होती हैं, बकरीद के गोश्त से। तो इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो अकीके का गोश्त खुद भी खाते हैं कि नहीं खाते? तो इससे पता चला ये जुर्माना नहीं है कि तुम्हारे 19 क्यों हो गए, 18वां क्यों हो गया, पेनल्टी है ना। अल्लाह कहते हैं वेल डन, जबरदस्त। शुक्राना क्या है? अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत दी, बेटी मिली है तो 1 बकरा काट, बेटा मिला है तो 2 बकरे काट, खुद भी खा, पब्लिक को भी खिला, तो ये शुक्राना है। इसी तरह ईद उल फितर में देख लो, अभी ईद आने वाली है ना, ईद उल फितर में देख लो, ईद उल फितर में फितराना, जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतना फितराना ज्यादा। 19 को जरब देना पड़ेगा, 19 को 2.25 किलो गंदुम से जरब देना पड़ेगा। ईद के दिन जुर्माना होगा, ये शुक्राना होगा, ये भी शुक्राना है। तो जिसके बच्चे जितने ज्यादा उस पे शुक्राना उतना ज्यादा। और उलमा फुकाहा लिखते हैं किस बात का शुक्राना है? ये इस बात का शुक्राना कि अल्लाह आपके जरिए इतने अफराद को खिला रहा है। अल्लाह को खिलाने वाला पसंद, खाने वाला बिल्कुल भी पसंद
نہیں ہے کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو باپ پر لازم ہے کہ وہ دے, یہ ماں پہ لازم نہیں ہے, باپ پہ ہے. حالانکہ کھلاتی تو ماں بھی ہے, خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ باپ کا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی کھلائے گا. تو اس لیے بھائی میں فیملی پلاننگ کو اس لیے مانتا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام ایک دوسرے سے کیا ہے, 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو اسلام چھوڑ دو بھائی, پورے گوروں کی طرح کھسک جاؤ ادھر ہی, ان کے تو ہو ہی نہیں رہا, ایک بھی نہیں ہوتا, وہ بھی پتہ نہیں چلتا, ہونے کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں اسی کا ہی ہے یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی, بڑا خاندان, خوشحال خاندان, کوئی غربت آ بھی جائے, خدا نخواستہ کھانے پینے کی کمی بھی آ جائے, تو بھائی اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے, کبھی پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, ایک دن بھوکا سوؤں. جب بھوکا سوؤں گا صبر کا ثواب, پیٹ بھرے گا شکر کا ثواب. ویسے تو اللہ دیتا ہے چپڑ پھاڑ کے روزی, لیکن اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ تھوڑی, یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ کی طرف توجہ. باقی اس پہ میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں, تعلیم کیسے ہوگی, تربیت کیسی, ان کے جوابات دے چکا ہوں. اگر میں ابھی فیملی پلاننگ کو بدنام کرنے میں لگ گیا نا تو پھر یہ صورت رہ جائے گی. ان کو بھگو کے میں لگاتا ہوں, اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لو بیچاریوں. بڑھیا جب ہوتی ہے نا فیملی پلاننگ والی, جو لوگوں عورتوں کو خراب کر رہی ہوتی ہے, خود بڑھاپے میں ان کی حالت پہ ترس آتا ہے. کوئی خاندان نہیں ہوتا, کوئی پریوار نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہاں جانور کاٹنے کی بات کر رہا تھا, تو صرف عقیقے میں اور بقرعید میں اور حج میں, باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں. ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم غریب کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو کیا جا رہا ہے, بکرا کاٹ کے کھلا دینا. اس کا جواب 20 دفعہ دے چکا ہوں بھائی, پھر بڑا گوشت کھلاؤ نا غریب کو, وہ سستا ہوگا, زیادہ ہوگا. اول تو گوشت کے پیسے دے دو, اس کو گوشت ہی کیوں کھلا رہے ہو, راشن دے دو, راشن دے دو نا. یہ کیسا غریب ہے جو کہہ رہا ہے باقی تو سب پیٹ میرا بھرا ہوا ہے اور کھانے پینے کو بھی بہت ہے فل وہ, لیکن بکرا بہت دنوں سے نہیں کھایا میں نے. یہ غریب ہے. بکرے آج کل مالدار لوگ کھانے سے پہلے سوچتے ہیں, ایک ایک بوٹی گنتے ہیں مالدار آدمی کے, بھائی اتنا مہنگا ہو گیا بکرے کا گوشت, تو بوٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک بوٹی اتنے کی پڑے گی. جیسے میں ایک دفعہ فشری سے مچھلی لے کر آیا, موبائل چوری ہو گیا میرا مہنگا, تو میں لوگوں کو مچھلی کھلاتا تھا, کہتے یہ ایک پیس اتنے کا پڑ رہا ہے, سو ضائع ایک کانٹا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, پورا اچھی طرح چوسو کانٹے کو بھی. تو اتنا مہنگا بکرے کا گوشت ہے غریب کو. اور اگر بکرا ہی کھلانا ہے, آپ کہہ رہے ہو نہیں غریب بکرا کھائے, تو خرید کے کھلانا سستا پڑتا ہے, کاٹ کے کھلانا مہنگا پڑتا ہے. لیکن آپ کی گوٹ آ کے وہیں اٹک گئی ہے, بکرا خرید کے ذبح کرنا ہے. اس کا مطلب صدقہ مقصد نہیں ہے, بکرا کاٹنا مقصد ہے. یہ شریعت میں زیادتی ہے, اس کا اسلام میں ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام کے دور میں صدقے کے بکرے اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کا ایک نقصان کیا ہے, ایک تو غلط عقیدے کی ترویج, دوسرا نقصان بکرے مہنگے ہو رہے ہیں. اس سے بکرے کیا ہو رہے ہیں, وہی بات ہے, فطرت آپ کے جذبات کی وجہ سے اپنا قانون تھوڑی چینج کرے گی. فطرت نے, نیچر نے جو لا رکھا ہے, اتنے بکرے ہر سال پیدا ہوں گے تو وہ تو اتنے ہی پیدا ہوں گے. آپ نے دے دنادن کاٹ کے ایسے پورے سال کھلانا شروع کر دیا, اس میں کتنے ضائع ہوتے ہیں. غریب کو آپ اتنے پیسے دے دیتے, وہ 6 خاندان پل جاتے ہیں اس میں بکرے کی